हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका हमारे एक न्यू एक्सप्लेनेशन में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सुपर गर्ल का सीजन नंबर 2 एंड एपिसोड नंबर 21। एपिसोड स्टार्ट कुछ इस तरह से होता है कि हम लीना को सोते हुए देख पाते हैं। तभी रिया वहां पर आकर उसे जगाती है और बाहर की तरफ ले जाती है और फिर हम वहां पर बाहर से मच रही हुई तबाही को देख पाते हैं जो कि पूरे शहर को ही खत्म कर रही थी। टेक्सम के लोग नेशनल सिटी के लोगों को बहुत ही बुरी तरह से मार रहे होते हैं और वह उन्हें देखते भी नहीं कि वह कौन है। वो लोग एनसीपीडी पर भी हमला करते हैं और डीईओ पर भी। उनके हमले से बचते हुए एलेक्स छत से कूद जाती है कि तभी सुपरगर्ल आकर उसे पकड़ लेती है ताकि वह गिर न जाए। और वहीं हम रिया के शिप को देखते हैं जहां पर से एडवर्टाइज हो रही होती है कि अब आपसे एक नए डेक्सम में रहेंगे। शहर में मची हुई इस भयंकर तबाही को देख करके मोनेल अपनी मॉम से कहता है कि आप ये सब रोक दीजिए, नहीं तो आपसे लोग और भी ज्यादा नफरत करेंगे। जवाब में रिया बोलती है कि ऐसे ही इन लोगों को काबू में रखा जा सकता है और मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फ्यूचर बना रही हूँ। ट्विस्ट तो तब आता है जब वह बोलती है कि तुम्हारी शादी लीना लूथर के साथ होने वाली है, जिसे सुनकर मोनेल तो क्या हम लोग भी बहुत ज़्यादा चौंक हो जाते हैं। वहीं डीईओ में जॉन अभी भी बेहोश पड़े होते हैं अपने असली ही रूप में, जिसके पास में कारा और एलेक्स भी खड़ी थी। तभी उनके सारे टीममेट्स आ जाते हैं जिन्हें सही सलामत देखकर वो सभी लोग खुश हो जाते हैं। सभी लोग एक दूसरे का हालचाल ले ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक औरत आ जाती है, जिसे देखकर सभी लोग उसकी तरफ गन पॉइंट कर देते हैं। जब उस औरत का चेहरा हमें दिखाया जाता है तो हमें जान पाते हैं कि वो लीना की मॉम लिलियन लूथर हैं। लिलियन इन लोगों से मिलकर बात करती है कि हम लोग मिल करके अपनी बेटी और मोनेल दोनों को ही बचा सकते हैं। जहाँ कोई भी उसकी बात को सीरियसली ना लेकर के उसे यहाँ से जाने के लिए बोल देते हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि ये औरत कितनी खतरनाक है। इस पर भरोसा करना एकदम बेकार है। लिलियन जाते हुए कारा को अपना नंबर दे जाती है कि माइंड बदले तो मुझे कॉल जरूर करना। उसके जाने के बाद में सभी लोग यहाँ पर फिर से अपने काम पर लग जाते हैं। इधर हम डेक्समाइट शिप में देख पाते हैं जहाँ पर यूएसए की प्रेसिडेंट ओलिविया और रेया वीडियो ट्रांसमिशन के जरिए एक दूसरे से बात कर रही होती हैं। ओलिविया उससे कहती है कि तुम मेरा शहर छोड़ दो, जिसको सुनकर के रेया और भी ज्यादा भड़क जाती है। प्रेसिडेंट ओलिविया डेक्समाइट शिप की तरफ अपनी एयरफोर्स 1 के साथ जा रही होती हैं। तभी वहाँ पर कैट ग्रैंट आकर दोनों के बीच की बात को संभालने की कोशिश करती हैं, पर रेया के बदतमीज स्वभाव को देख करके वह उसके गेटअप की बहुत ज्यादा बुराई करती हैं। जिसके बाद में रिया तिलमिलाते हुए वहां से वीडियो ट्रांसमिशन को कट कर देती है और ये सभी बातें डीईओ में सभी लोग देख रहे होते हैं। फिर रिया प्रेसिडेंट के शिप पर हमला करने के लिए बोल देती है और यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही होता है। प्लेन क्रैश होने की वजह से जब कैट वहां से गिर रही होती है कि तभी हमारी सुपरगर्ल हीरोइक एंट्री के साथ में उन्हें बचा लेती है। जिसके बाद में वो लोग प्रेसिडेंट को ढूंढने के लिए सोचने लगते हैं कि तभी पीछे से प्रेसिडेंट आती हैं। हम देख पाते हैं कि यहाँ पर वो अपने एलियन वाले रूप में ही होती हैं। प्रेसिडेंट को एलियन देख करके इन लोगों की आंखें तो एकदम बड़ी बड़ी हो जाती हैं शॉक की वजह से। जिसके बाद में ये तीनों लोग डीईओ आ जाते हैं। अब यहाँ पर प्रेसिडेंट और कैट को ठीक ठाक देखकर सभी की सांस में सांस आती है। वहाँ से वॉशरूम के लिए चली जाती हैं और कैट यहाँ के लोगों की तारीफ कर रही होती है। कैट विन से कहती है कि हमारी प्रेसिडेंट भी एलियन है, पर विन तो मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है। पर वो तो मानने के लिए तैयार ही नहीं था। तभी प्रेसिडेंट वॉशरूम से बाहर आती है, जिन्हें एलियन देख करके विन की शक्ल तो देखने वाली होती है। तभी कैट को एक कॉल आने की वजह से वह बाहर चली जाती है। अब एलेक्स प्रेसिडेंट को ये तसल्ली देती है कि आप डीईओ में बिल्कुल सुरक्षित हैं। पर प्रेसिडेंट सुपरगर्ल को एक ऑर्डर देती है कि तुम जाकर डेक्समाइट शिप को एकदम बिना सोचे हुए डिस्ट्रॉय कर दो। दूसरी तरफ लीना और मोनेल एक दूसरे से शादी करने के लिए मना कर रहे होते हैं, जिनके बार बार मना करने की वजह से रिया को गुस्सा आ जाता है और वो लूथर हॉस्पिटल को दिखाते हुए बोलती है कि अगर तुम लोगों ने शादी नहीं की तो फिर यहाँ पर लाखों बच्चों की जान चली जाएगी। अब इतने सारे बच्चों की जान के खतरा देख करके ये दोनों लोग भी शादी के लिए मान जाते हैं। इधर डीईओ में कारा प्रेसिडेंट का ऑर्डर मानने से मना कर रही होती है। एलेक्स उसे समझाने की कोशिश तो बहुत करती है कि सिर्फ 2 लोगों की वजह से तुम पूरी सिटी के लोगों को नहीं खतरे में डाल सकती। एलेक्स की ये सभी बातें इग्नोर करते हुए कारा बाहर चली जाती है। कारा के बाहर आने के बाद में उसे वहाँ पर कैट ग्रैंट मिलती हैं, जो उसे अपने अब तक के सारे एक्सपीरियंस के बारे में बताती हैं और कहती हैं कि अगर आज तुमने 2 लोगों के लिए पूरी सिटी के जान को खतरे में डाल दिया तो फिर आगे की जिंदगी में तुम सुकून से नहीं रह सकोगी। तुम्हें हर वक्त उनकी जान का गिल्ट रहेगा। अब सारी बातें समझने के बाद में कारा सीधा उड़ते हुए लिलियन के पास पहुंच जाती है और हम वहां पर साइबर्ग सुपरमैन को भी देख पाते हैं। अब कारा लिलियन और साइबर्ग को अपने साथ में डीईओ ले आती है। फिर लिलियन इन्हें अपने पूरे प्लान के बारे में बताती है कि कैसे हम उन लोगों को बचाएंगे। और यहाँ पर भी उन्हें एक प्रॉब्लम ही होती है। वह कहते हैं कि हम रेया को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए किसी की जरूरत होगी। उनकी ये बात सुनकर के कैट उनसे कहती है कि मैं हूं ना डिस्ट्रैक्शन क्वीन, मैं उन्हें डिस्ट्रैक्ट करूंगी। अब सभी लोग अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही काम को शुरू कर देते हैं। पर वहीं जॉन अभी भी बेहोश पड़े हुए थे। अब सुपरगर्ल, लिलियन और साइबर्ग क्रिप्टोनियन केव में आ जाते हैं, जहाँ पर लिलियन ने पूरा मैकेनिकल सेटअप करके तैयार रखा था। फिर साइबर्ग जाकर मशीन को ऑन कर देता है, जिसके बाद में ये तीनों यहाँ से गायब हो जाते हैं। उधर डेक्समाइट शिप में लीना और मोनेल को एकदम शादी के लिए तैयार कर दिया जाता है, जहाँ पर सच में लीना बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी।
पर दोनों की शक्ल को देखकर ही पता चल रहा था कि दोनों कितने ज़्यादा गुस्से में हैं। वहीं विन और कैट गन मिलकर के न्यूज़ के जरिए रेहा का माइंड डिस्टर्ब करने की तैयारी कर रहे थे। इधर मैगी और एलेक्स भी प्लान के अकॉर्डिंग ही काम को आगे बढ़ा रहे थे। फिर एक बार फिर से हम डेग्समैट शिप पर वापस आते हैं, जहाँ पर मोनेल और लीना की शादी हो रही थी कि तभी बिन बुलाए बाराती की तरह पर यहाँ पर कैट ग्रैंड की न्यूज़ वायरल होने लगती है। कैट एक अच्छे न्यूज़ रिपोर्टर और लीडर की तरह पे यहाँ से लोगों से बात करती हैं और कहती हैं कि हम अपने घर में किसी दूसरे को नहीं घुसने देंगे, हम बराबर मुंह तोड़ जवाब देंगे। कैट की साहस से भरी बातें सुन करके सिटी के लोगों में भी बहुत ज़्यादा जोश आ जाता है, जिसके बाद में वो लोग भी एलियंस पर अटैक करने लगते हैं। न्यूज़ कैट की लास्ट लाइन के साथ खत्म होती है, जहाँ पर वो कहती है कि मैं कैट ग्रैंड हूँ और मैं कहीं भी भागती नहीं। न्यूज़ के खत्म होने के बाद में हम रेहा को देखते हैं, जिसको पूरी तरह से मिर्ची लग जाती है और वो फौरन ही कैट ग्रैंड को मारने के लिए अपने सोल्जर्स भेज देती है। शिप के दूसरे पार्ट में हमारी सुपर गर्ल वहाँ के गार्ड्स को अच्छी तरह से धो रही होती है। साइबर्ग शिप को स्कैन करके बताता है कि यहाँ पर एलियंस के अलावा एक इंसान भी है। लीलियन ये जानकर खुश होती है कि उसकी बेटी अभी भी सही सलामत है। वहीं हम मोनेल और रीना को देखते हैं, जिनकी शादी तो रुक गई थी और इन लोगों को अपने अपने रूम में भेजा जा रहा था। तभी मौका मिलते ही मोनेल गार्ड के ऊपर हमला कर देता है और लीना आकर के गार्ड को उसी की गन से शूट कर देती है। फिर जब मोनेल और लीना शिप के दूसरी तरफ जाने के लिए डोर ओपन करते हैं, वहाँ सामने 3 गार्ड खड़े होते हैं जो इन लोगों के ऊपर अटैक करने ही वाले होते हैं, पर सुपर गर्ल आकर उन्हें पटक देती है। लीना और मोनेल को सही सलामत देख करके सुपर गर्ल बहुत ज्यादा खुश होती है, पर ज्यादा प्रिटेंड नहीं करती, क्योंकि हम जानते हैं कि लीना अभी भी ये नहीं जानती कि कारा ही सुपर गर्ल है। जिसके बाद में लिलियन अपनी बेटी और साइबर्ग को लेकर के यहाँ से चुपके से चली जाती है और कारा और मोनेल वहीं पर रह जाते हैं, जिसका साफ मतलब था कि उसने इस बार भी इन लोगों को धोखा दिया है। पर कारा को पता था कि वो ऐसा जरूर करेगी, इसलिए उसने बैकअप का भी इंतजाम किया था और फिर वह साइबर्ग को कंट्रोल करके मोनेल को यहाँ से अर्थ पर भेज देती है। इधर हम विन और कैट को देखते हैं, जिनके ऊपर डेग्सवाइट गार्ड ने हमला किया था। तभी गार्डियन आकर इन लोगों को बचा लेता है। कैट गार्डियन को जेम्स कह के थैंक्स कहती है और कहती है कि तुम्हें अपनी आंखों को भी छुपा लेना चाहिए, नहीं तो तुम्हें हर कोई पहचान लेगा। इधर जैसे ही मोनेल अर्थ पे आता है, वह सीधे एलेक्स को कॉल करके मना करता है कि तुम लोग उस शिप पर हमला ना करो, क्योंकि कारा अभी भी वहीं है। वहीं शिप में सुपर गर्ल रेहा के पास जाकर उसे समझाती है कि तुम अपने ही लोगों की जान की दुश्मन बन गई हो, क्योंकि ये शिप अभी कुछ ही मिनटों में खत्म होने वाला है। यही सही वक्त है कि तुम सरेंडर कर दो। वैसे तो हम सभी लोग जानते हैं कि वो कितनी खतरनाक है और उस पर इन सब बातों का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। वह उल्टा ही सुपर गर्ल को ताने मारने लगती है। तभी हम एलेक्स को देखते हैं, जो पॉजिट्रॉन कैनन के बटन को दबाने वाली थी, जो सीधा जाकर उनके शिप को डिस्ट्रॉय कर देता, पर हम देख पाते हैं कि इससे पहले पॉजिट्रॉन कैनन को ही कोई डिस्ट्रॉय कर देता है। वहीं हम शिप में देख पाते हैं कि कारा को आकर किसी ने पंच किया था और जब वह पीछे पलटती है तो वहां पर हम सुपरमैन को देखते हैं। आखिर सुपरमैन रेहा का साथ क्यों दे रहा है, ये जानने के लिए तो हमें अगला एपिसोड देखना पड़ेगा। तो आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, आप हमें ज़रूर बताइएगा। और आज की एक्सप्लेनेशन यहीं पर ख़त्म होती है। वेल, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें।